गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं ग्राफ्स के बारे में। मोशन के अंदर ग्राफ्स क्या होते हैं और ग्राफ्स की मदद से कैसे 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 हम अलग अलग क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे उनको निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे एक ग्राफ दिया है, एक्स और टी में ग्राफ है, यानी पोजिशन और टाइम में ग्राफ है, तो उसमें वेलोसिटी फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, हम उन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, तो हाँ, तो ग्राफ को डिस्कस करने से पहले इतना है कि जो ग्राफ के अंदर हमें क्या डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का काम आता है। ठीक है, तो उसको मैं डिस्कस नहीं करेंगे, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको आता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है? कुछ नहीं होता है, इट्स अ रेट ऑफ चेंज। ओके, इट्स अ रेट ऑफ चेंज। ठीक है, हमने पढ़ा है कि वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, dx/dt होती है, यानी कि वो रेट ऑफ चेंज होती है इन वेलोसिटी। ठीक है, उसके बाद भी इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन होता है एक एरिया होता है, उसका मतलब इससे एरिया होता है। ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है, ग्राफ के नीचे जो एरिया होता है उसे इंटीग्रेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे कि मान लो ये एक ग्राफ है। ठीक है, तो ये कोई एक कर्व है। ठीक है, मतलब ठीक है, तो इस कर्व के अंदर मान लो हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, मान लो ए से बी तक इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, ए से बी तक इंटीग्रेशन करना है, तो वो इंटीग्रेशन क्या होगा, यानी कि जब आप क्या करोगे, जब आप एफ ऑफ एक्स करोगे, ठीक है, जब आप एफ एक्स करोगे ए से बी, ए से बी तक जब उसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, तो ये जो वैल्यू होगी ना, ये क्या होगी, ये एरिया होगा एक। ठीक है, ये क्या होगा, ये एरिया होगा। ठीक है, ये इंटीग्रेशन का मतलब होता है। ठीक है, और डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, ये रेट ऑफ चेंज होता है। ठीक है, पर डिफरेंशिएशन का मतलब तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन जैसे जो y बराबर dx/dt होता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन y बराबर dx/dt होता है। इसका मतलब ग्राफ मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे कि ये कोई मान लो ग्राफ है y और x में कोई ग्राफ है। ठीक है, ये मान लो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन एक ग्राफ है। ठीक है, तो इसके अंदर dx/dt का मतलब क्या है, dx/dt का मतलब है इसका जो स्लोप है, इसका जो क्या, ये जो उसका जो स्लोप होता है ना, स्लोप ये टेन थीटा, उसे क्या कहते हैं अपन, ये होता है dx/dt। ठीक है, dx/dt क्या होता है, dx/dt होता है y का मतलब ये होता है स्लोप होता है किसी भी एक पॉइंट पे। ठीक है, अभी तो स्ट्रेट लाइन है तो इसका जो स्लोप है वो तो कांस्टेंट है हर पॉइंट पे। ठीक है, अब कोई कर्व ऐसा हो सकता है, मान लो ऐसा कर्व हो सकता है, तो हर पॉइंट पे इसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, मान लो इस पॉइंट पे स्लोप क्या होगा, ऐसे होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या होगा, स्लोप ऐसा होगा। तो यहाँ पर जो dx/dt होगा वो, यहाँ पे जो dx/dt होगा वो स्लोप होगा। हम y को फाइंड आउट करेंगे, मतलब dx/dt फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर, और ये क्या होगा, ये टेन थीटा होगा, यानी कि स्लोप होगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम ऐसे थीटा बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए, ये हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे अच्छे से, ये तो मैंने आपको ऊपर से बताया था थोड़ा। ठीक है, ये आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप उसको जाके थोड़ा पढ़ लीजिए, यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये आता है। ठीक है, कि dx/dt क्या होता है, मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, और इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे किस मोशन के अंदर ग्राफ्स का इस्तेमाल किया जाता है, कैसे मोशन के अंदर ग्राफ का इस्तेमाल होता है, और कैसे उनकी मदद से हम अलग अलग क्वांटिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लो हम तीन तरह के ग्राफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला ग्राफ हम देखते ठीक है, ये होता है पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। ओके, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, एक्स
ठीक है। एक्स टी ग्राफ, एक्स क्या है, एक्स क्या है, पोजीशन है, यानी पार्टिकल की पोजीशन क्या है, जीरो से, ओरिजिन से, ठीक है। और टी क्या है, टाइम है। तो एक्स और टी में आपको कोई ग्राफ दिया हो जा सकता है, जैसे कि मान लो ठीक है, ये एक्स हो गया, ये टाइम हो गया टी, ठीक है। तो एक्स हो गया, टाइम हो गया टी, ठीक है। तो कोई पार्टिकल की पोजीशन है, हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स क्या है, एक्स एक्सिस को बता रहे हैं, ठीक है। तो पार्टिकल की पोजीशन है वो बदल सकती है कैसे भी। मान लो एक पार्टिकल है, उसकी पोजीशन ऐसे बदल दी है, ठीक है। देखिए ये पार्टिकल की पोजीशन है वो इस तरह से बदल दी है, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, पार्टिकल की पोजीशन वो इस तरह से बदल दी है, मतलब एक्स और टी में हमने ग्राफ बना लिया कि मतलब है कि एक्स बराबर बिल्कुल भी, ये तो जीरो जीरो हो गया, मान लो 1 2 3 4 5, ठीक है। ऐसे ही मान लो 1 2 3, ठीक है। एक्स और टी में ये ग्राफ है, ठीक है। तो इसमें मतलब है कि एक्स बराबर ये मतलब टी बराबर 1 पर ये यहाँ पर है, ठीक है। टी बराबर 2 पे यहाँ पर है, टी बराबर 3 पे यहाँ पर है, टी बराबर 4 पे इसकी पोजीशन ऐसे हम बता सकते हैं। ग्राफ आपको समझ में आता है, ठीक है, कैसे इसको पढ़ सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ से हम इस पार्टिकल की क्या निकाल सकते हैं, अलग चीज़ें निकाल सकते हैं। मान लो मैं इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए, एस चाहिए, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे आप, डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हो ए बराबर, सॉरी मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या, एस बराबर क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। मान लो आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए टी बराबर, मान लो आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ठीक है। आप T1 से T2 तक डिस्प्लेसमेंट चाहिए, यानी टी बराबर T1 से टी बराबर T2 के बीच में इसका क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर T1 देखोगे, ठीक है, इसका करस्पॉन्ड x1 देखोगे, जो इसका x होगा वो देखेंगे। ऐसे टाइम T2 पे इसका x देखेंगे, ठीक है। अब वो जो x है, टाइम T2 पे जो x है x2, ठीक है, वो टाइम T1 पे जो x है जिसे हम बोल रहे हैं x1, तो x2 माइनस x1 क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो इसके मदद से हम पहले पोजीशन को देख लेंगे और फिर हम डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए क्या करेंगे, x2 माइनस x1, ठीक है, यानी कि x2 माइनस x1। तो ऐसे हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट निकाला जा सकता है इसकी मदद से, ठीक है, किसी भी गिवन टाइम इंटरवल के बीच में, ठीक है। ऐसे हमें अगर वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या होता है, अभी बताया, वेलोसिटी क्या होता है, dx बाई dt होता है। क्या होता है, dx अपॉन dt होता है, ठीक है, dx अपॉन dt होता है। dx अपॉन dt का मतलब क्या है, dx अपॉन dt का मतलब है कि इस कर्व का जो स्लोप है, किसी भी एक पॉइंट पे स्लोप, हमें मानो टी बराबर किसी टी पर, यानी टी बराबर 2 सेकेंड में ले लो, टी बराबर 2 सेकेंड में हमें क्या निकालना है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, टी बराबर 2 सेकेंड पर यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या निकालेंगे इसका, यहाँ पर हम इसका क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप कैसे निकालते हैं, dx बाई dt करेंगे, यानी कि जो x तुम्हें दिया हुआ इसका जो इक्वेशन दिया होगा तो उसको निकाल लेंगे, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं, dx बाई dt क्या होता है tan थीटा होता है, ठीक है। तो बाकी चीज़ें दी होगी उसकी मदद से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में तुम्हें दिया हो सकता है, अगर नहीं दिया तो फिर नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं, पर इस तरह से निकाला जा सकता है गिवन दैट हमें ये चीज़ें पता हो कि थीटा क्या है, ये पता हो, हमें इक्वेशन पता है एक्स की क्या है, तो हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है, एट ए गिवन टाइम टी पर, ठीक है। या उसका टेन थीटा निकाल लेंगे अगर हमें थीटा दिया हुआ है, ठीक है, या हमें वैल्यूज दी हुई है, ठीक है, वेरी इजी, कोई बड़ी बात नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो हम तो इससे क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी निकल जाएगा। वेलोसिटी क्या है, dx बाई dt होता है, यानी कि इस कर्व का किसी भी एक पॉइंट पे स्लोप वही क्या होगा, dx बाई dt, ठीक है। ये क्या है, ये स्लोप है, ठीक है, स्लोप है, क्या है ये, स्लोप ऑफ x, ठीक है।
स्लोप ऑफ एक्स एट टी, यानी कि एट गिवन टी, टाइम टी पर इसका क्या है, स्लोप है। ठीक है, हम निकाल सकते हैं। वेलोसिटी निकालने का हम क्या करेंगे, एक्स को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, इसके बहुत छोटी है, बहुत सिंपल है। ठीक है, वेलोसिटी क्या होता है, एक्स बाई डी टी होता है, तो आपको क्या स्लोप निकालना है कर्व का। ठीक है, जैसे हम अब मान लें जैसे कि ठीक है, और अब मतलब इसमें ये भी पता चल सकता है, जैसे कि मान लो टाइम है, टाइम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, और एक्स क्या हो रहा है, एक्स भी बढ़ रहा है ना, देखो एक्स ऊपर जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, एक्स ऊपर जा रहा है धीरे धीरे टाइम के साथ। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें पता चल रहा है कि टाइम बढ़ते बढ़ते एक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि पोजीशन है वो क्या दूर चली जा रही है, यानी कि ओरिजिन से पार्टिकल दूर जा रहा है, समझ रहे। और इस ग्राफ की मदद से आप क्या क्या देख सकते हो, आप देख सकते हो कि टाइम बढ़ते बढ़ते जो पार्टिकल है वो ओरिजिन से क्या जा रहा है, दूर जा रहा है। ठीक है, इस ग्राफ से इस पता कर सकते हो। दूसरी बात, आप मान लो वेलोसिटी को आपको पता करना है, वेलोसिटी की मतलब आपको पता करना है कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ रही है या घट रही है। जो वेलोसिटी है टाइम के साथ बढ़ रही है या फिर घट रही है, इसको देख सकते हैं। यानी कि एक्सेलरेशन अगर देखना है आपको, एक्सेलरेशन नेगेटिव में या पॉजिटिव में, यानी एक्सेलरेशन बढ़ रहा है या घट रहा है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो इसको देखने में क्या करेंगे भाई हम क्या करेंगे, जो भाई एक्सेलरेशन क्या है, मत सॉरी वेलोसिटी क्या है, स्लोप है। ठीक है, ये स्लोप है। ठीक है, एट पॉइंट पे स्लोप खींचेंगे, जैसे लाइन खींचेंगे, उसका थीटा की देखेंगे। ठीक है, टेन थीटा जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वेलोसिटी होगा। ठीक है, अब ए क्या होता है, ए होता है वी के अंदर चेंज, यानी कि स्लोप के अंदर चेंज। वी क्या है, स्लोप है, और ए क्या होता है, ए होता है वी के अंदर चेंज। तो यहाँ पर हम देखेंगे ए का मतलब क्या हो गया, स्लोप के अंदर चेंज। कैसे चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टाइम, अगर हम ध्यान से देखिए तो यहाँ पर थीटा यहाँ होगा, जब ये थोड़ा ऊपर जाएगा यानी कि थोड़ा टाइम बढ़ेगा, अब जो स्लोप है वो थोड़ा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, फिर आगे जाएगा स्लोप और छोटा हो जाएगा, फिर आगे जाएगा स्लोप और छोटा हो जाएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि जो वेलोसिटी वो आगे जाने पर क्या हो रही है, घटती जा रही है। ठीक है, क्या हो रही है, घटती जा रही है। तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा, ये थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर स्लोप क्या होगा, ये थीटा टू है, ये थीटा वन है। ठीक है, तो थीटा टू क्या है, ये सॉरी थीटा टू क्या है, लेस देन थीटा वन है कि नहीं, एक ही नहीं, कम है ना। तो इससे पता चलता है कि जो v है वो आगे जाके क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि घट रहा है ना, इसलिए एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ से पता चल जाएगा जो a है, a वो क्या है, लेस देन जीरो है। ठीक है, लेस देन जीरो है, इससे पता चल जाएगा इजीली है भाई। ग्राफ का जो असली मतलब होता है वो यही होता है कि हम इसके अंदर पता करें कि जो वेलोसिटी चेंज कैसे हो रही है, एक्सेलरेशन चेंज कैसे हो रहा है, पार्टिकल स्लो डाउन हो रहा है फिर या फिर एक्सेलरेट हो रहा है। ठीक है, तो पार्टिकल दौड़ रहा है या फिर धीरे धीरे कम हो रही है उसकी स्पीड, पार्टिकल जा किधर रहा है, ओरिजिन के पास आ रहे हैं, ओरिजिन से दूर जा रहा है, ये सब बातें हम इन ग्राफ के जरिए पता करते हैं। ठीक है, मेन चीज़ यही पता करते हैं। ठीक है, इनसे तो ठीक ये हो गया। अब एक एक्सेलरेशन हमने निकाल लिया कि एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, क्या इस केस में क्या है, लेस देन जीरो है। ऐसे ही अलग तुम्हें ग्राफ दिया जा सकता है एक्स और टी का, तो उसमें हम देख लेंगे उसके अंदर एक्सेलरेशन हो सकता है बढ़ रहा हो। ठीक है, उसमें एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, बढ़ रहा हो। जैसे कि मान लो जैसे कि ये वाला है। ठीक है, इसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये मतलब ये ग्राफ है। ठीक है, तो इस वाले ग्राफ में हम देख सकते हैं कि जो स्लोप है, अब जो स्लोप है इस ग्राफ में वो क्या हो रहा है, थीटा वन। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर स्लोप क्या हो रहा है, देख सकते हो मेरी ढंग से बन नहीं रहा हो, पर इसमें आप देख सकते हो स्लोप है ना वो क्या बढ़ता जा रहा है, थीटा वन थीटा टू क्या मतलब थीटा टू क्या है, थीटा वन से बड़ा है, इसमें स्लोप बढ़ रहा है, यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है। इस पर हम क्या बोलेंगे, जो v2 है वो क्या है, ग्रेटर देन v1 है। इसमें पता चलता है जो a है वो क्या है,
मतलब ए क्या है, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन क्या है, मतलब बढ़ रहा है, यानी कि एक्सेलरेट हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से इसे हम पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर, इस वाले में फिर एक्स टी ग्राफ के अंदर हम पता कर सकते हैं कि वेलोसिटी बढ़ रहा है घट रहा है। कैसे पता करेंगे, हम क्या देखेंगे, इसका टेन थीटा देखेंगे, यानी कि हम स्लोप देख लेंगे, उससे पता चल जाएगा वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी क्या है, उससे पता चल जाएगा कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी टाइम बढ़ते बढ़ते वेलोसिटी बढ़ रहा है या घट रहा है, उससे पता चल जाएगा एक्सेलरेशन भी क्या है, एक्सेलरेट कर रहा है या फिर घट रहा है, रिटार्ड कर रहा है, ठीक है, हम उसको पता कर सकते हैं। ये एक्स टी ग्राफ हो गया। हम दूसरा ग्राफ देखते हैं, उसके अंदर हम देखेंगे ठीक है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर कैसे हम एक्सेलरेशन को, पोजीशन को, डिस्प्लेसमेंट को देख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो ठीक है, मान लो ये है, ठीक है, ये कोई ग्राफ है, ठीक है, यहाँ इसके अंदर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, ठीक है। इनकी वेलोसिटी क्या हो रही वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हम देखें अगर वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज 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 हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इंक्रीज हो रही है। हो सकता है डिक्रीज भी हो सकती है किसी पॉइंट पे, एक ग्राफ कोई ग्राफ ऐसा होगा, मान कोई ग्राफ ऐसा हो, पता है क्या करेगा, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ऐसा डिपेंड करता है ग्राफ क्या है, ठीक है। हम इस ग्राफ को देख रहे हैं, ठीक है, हम इस ग्राफ को देख रहे हैं, इसमें क्या देख सकते हैं कि वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, जो वेलोसिटी वो क्या हो रही है, टाइम की चलते चलते क्या हो रही है, यहाँ पे तो इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है, वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है टाइम की चलते चलते, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे हमें मान लो देखना है कि इसका हमें देखना है डिस्प्लेसमेंट देखना है, क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट देखना है, क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट देखना है, डिस्प्लेसमेंट देखना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, या फिर हम मान लो हम पोजीशन को देखना चाहते हैं, पोजीशन को देखना चाहते हैं, पोजीशन क्या है, तो क्या होता है, हम पता है कि जो बी होता है वो क्या होता है डी एक्स अपॉन डी टी होता है। तो यहाँ से ये डी एक्स अपॉन डी टी, ठीक है। तो यहाँ से डी एक्स बराबर क्या होता है, वी इंटू डी टी। अगर हम तो यहाँ से पता क्या चलता है, पता चलता है कि अगर हम डी एक्स को ऐसे इंटीग्रेट कर दें तो हमें क्या आ जाएगा, हमें आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा, यानी डी एक्स क्या होता है, डी एक्स होता है एस होता है, यानी कि क्या होगा, ये एक्स माइनस एक्स नोट होगा ना, जो कि क्या होता है, एस होता है। फिर हम एक्स नोट से एक्स तक इसको इंटीग्रेट करेंगे और टी बराबर टी वन से टी टू तक इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, टी वन से टी टू तक इंटीग्रेट करेंगे, एक्स नोट से एक्स वन तक जाएगा, तो एक्स माइनस एक्स नोट, और ये जो भी आएगा आगे ये क्या होता है इंटीग्रेशन क्या होता है, हम v का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टी के रिस्पेक्ट पे, ठीक है, टी वन से टी टू तक। तो क्या होता है, कुछ नहीं होता, वो वी टी ग्राफ का क्या होता है, एरिया होता है, टी वन से टी टू तक। मान लो ये टी वन है, ये टी टू है, ये क्या हुआ, ये चीज़ मान लो, इसको हम बोल देते आई बोल देते, क्या बोल देते, आई बोल देते, आई मतलब इंटीग्रेशन, आई बोल देते। तो ये क्या, आई क्या होगा, आई ये होगा, क्या होगा, ये होगा, ठीक है, ये एरिया होगा, ठीक है, वी डॉट डी टी ये एरिया क्या होगा, आई होगा। तो हमें क्या पता चल जाएगा, हम इसको अगर फाइंड आउट करेंगे पता चल जाएगा एस, यानी कि एक्स माइनस एक्स नोट, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा, ठीक है, क्या पता चल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हम पता क्या चलता है, ये पता चलता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वी टी कर्व का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, क्या होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, वी टी कर्व का क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है, यानी कि वी टी कर्व का क्या होगा, इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, वी टी कर्व का आप इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, हमें क्या निकल जाएगा, हमें डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा, ठीक है, वेरी सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है, ये तो
हो गया। अब अगर हम ध्यान से देखें, अब क्या हमें एक्सेलरेशन देखना है। क्या देखना है? एक्सेलरेशन देखना है। वेलोसिटी तो आप देख ही सकते हो ना, ग्राफ से आ रहा है, वेलोसिटी तो ग्राफ से दिख जाएगी। किस टाइम पे दिखिए, इस टाइम पे ग्राफ से ग्राफ से आपको वेलोसिटी दिख जाएगी। ईजी है। तो हमें देखना है कि एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन का मतलब उसका नेचर कैसा है। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, हमें पता चलता है एक्सेलरेशन होता है dv/dt, यानी कि हमें क्या देखना है, dv/dt क्या है? स्लोप है। dv/dt क्या है? v कर्व का स्लोप है, यानी इस कर्व का क्या है? स्लोप है। स्लोप ही तो है, n tan थीटा है। हम a क्या होगा अब यहाँ पर? a होगा यहाँ पर, a क्या है यहाँ पर? tan थीटा है। क्या है? tan थीटा है। ठीक है। तो a क्या, अगर हम ध्यान से देखें तो ये जैसे मान लो स्लोप है, ठीक है, और ये स्लोप है θ1 θ2 है ना। तो यहाँ से यहाँ तक हम जब जाते हैं तो क्या हो रहा है, स्लोप में थोड़ी सी अब यहाँ तो पता नहीं चल रहा, पर मान लो बढ़ोतरी हो रही है। मान लो ये क्या हो रहा है, θ2 यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, θ2 क्या हो गया, θ1 बड़ा है θ2 से। ठीक है। तो ऐसे पता चल जाएगा कि मतलब इस ग्राफ को देख के, मतलब जब रियल में ग्राफ दिया होगा आपको, उसमें वैल्यूज़ दी होगी ढंग से, तो उससे पता चल जाएगा। हम आपको देखना है कि θ2 बड़ा है θ1 बड़ा है। इससे पता चल जाएगा जो एक्सेलरेशन वो बड़ा है या घटा है, वेलोसिटी बढ़ी या घटी है। उससे पता चल जाएगा एक्सेलरेशन क्या है। उससे पता चल जाएगा आपको कि ए क्या है, मतलब ए क्या है, पॉजिटिव है, वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है। इससे ए का हमें पता चल जाएगा। ठीक है। हम क्या देख सकते हैं, dv/dt क्या है? स्लोप है, स्लोप को देखना है। ठीक है। इससे ए का हमें पता चलता है। ठीक है। तो ये तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है। ठीक है। ऐसे हम ऐसे ही आप चाहो ना तो ठीक, ऐसे ही इसी तरह हम तीसरा ग्राफ जो होता है, मतलब वो देखते होता है AT ग्राफ, यानी कि एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ। उसमें क्या होगा, मान लो कोई ग्राफ है। ठीक है। AT में कोई ग्राफ है। ठीक है। यहाँ से हमें पता, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं तो AT ग्राफ में क्या है, AT ग्राफ में हम डिफ्रेंशिएशन करके देखेगा। तो AT ग्राफ का डिफ्रेंशिएशन मतलब dA/dt। भाई dA/dt कुछ होता भी नहीं है, कुछ नहीं होता मोशन के अंदर, तो हम dA/dt को देखना बेकार है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। तो यहाँ पर AT ग्राफ जो है उसका अपन क्या देखते हैं, हमें पता है कि जो वेलोसिटी है, जैसे हाँ, जो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो ए होता है वो क्या होता है, वो dV/dt होता है। तो dV क्या है, A डॉट ए साथ, ठीक है, A डॉट डी dV। ठीक है। तो यहाँ पर V नोट से V तक हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, T1 से T2 तक। V माइनस V नोट बराबर क्या होगा, ये होगा A डॉट dt इंटू T1 से T2, यानी कि एक्सेलरेशन का जो इंटीग्रेशन है T1 से T2 तक, वो हमें देगा वेलोसिटी में डिफरेंस देगा, मतलब। ठीक है। यानी कि ये क्या है, ये वेलोसिटी एट T1 है, V1 क्या है, वेलोसिटी एट T1 है, और यहाँ V2 लिख देते हैं, वेलोसिटी एट T2 है। ठीक है। तो हमें वेलोसिटी एट T2, वेलोसिटी एट V1, वेलोसिटी एट T1 का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा A डॉट डी का। यानी कि मान लो अगर ये T1 है, ठीक है, तो ये क्या है, T2 है। तो ये जो एरिया है, ये क्या है, ये क्या है, I है, और ये एरिया क्या है, एरिया आपको देगा डेल्टा V देगा, एरिया आपको क्या देगा, डेल्टा V देगा, यानी कि V2 माइनस V1 देगा। ठीक है। तो एक्सेलरेशन टाइम है, AT ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है, वो डिफरेंस इन वेलोसिटी देता है। ठीक है।
क्या देता है हमें, डिफरेंस इन वेलोसिटी देता है, ठीक है, समझ गए। तो बहुत ईजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो बस इतना था, इसके अंदर कुछ नहीं। इसमें भी आप, ठीक है, इसमें तो आपको डिफरेंशिएशन का कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो डिफरेंशिएशन कुछ होता ही नहीं है ना। तो ए का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत ही नहीं। ऐसे ग्राफ आपको दिए जा सकते हैं अलग अलग चीज़ों में, और आप ग्राफ दिया जा सकता है, वी और एक्स में ग्राफ मिल सकता है आपको, ए और एक्स में ग्राफ मिल सकता है। इससे आप क्या कर सकते हो, चीज़ों को थोड़ा एनालाइज करके, मतलब उनको देखना है कि एक्स बढ़ रहा है, ए बढ़ रहा है, आपको सोचना है कि क्या, उस सोचना है कि ए और एक्स में रिलेशन क्या है, ए और वी में क्या रिलेशन है, ठीक है, एक्स और वी में क्या रिलेशन है। उससे आपको एनालाइज करना है कि वो जो पार्टिकल है मूव कैसे कर रहा है। ग्राफ आपको दिया होगा, ठीक है, तो आपको इसे देखना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, अब आप प्रैक्टिस करोगे पता चल जाएगा। हम कुछ सवाल कर सकते हैं, अभी नहीं करेंगे हम सवाल हम बाद में करेंगे, ठीक है। अभी तो ये ग्राफ है, बहुत इजी चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, बहुत ही सिंपल है। बस आपको क्या देखना है, ये देखना है कि मतलब स्लोप देखना है मेन, तो ठीक है। एरिया देख सकते हो कि ये एरिया है, तो मतलब ये आपका डेल्टा वी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका डिफरेंशिएशन, ये आपका क्या बोलते हैं उसको, वेलोसिटी हो जाएगा, ये आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। ऐसे आपको पता कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत ही सिंपल चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। और एक स्लोप देख के आप पता कर सकते हो कि कोई चीज़ बढ़ रही है या घट रही है, ठीक है, स्लोप के जरिए पता चल जाएगा स्लोप क्या है। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। तो हम आगे हम मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, नेक्स्ट जो वीडियो में डालूंगा उसमें होगा मोशन अंडर ग्रेविटी, ठीक है, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थैंक यू।